महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का चेयरमैन, साबिक चेयरमैन हूँ। ये जनाब शैलेश पांडे जी हैं, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम लोगों ने कई दिनों से सुना कि ये जो कैलाश प्रभात, क्या नाम है इसका, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर जो तकलीफ़ें चल रही हैं, कई लोगों ने आपने मुलाकात किया और सबने मिला, तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और नाइंसाफ़ी ऐसी हो रही है कि जो ये तकरीबन 132 जो फ्लैट हैं, बेचारे सब मीडियम के लोग हैं जो बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, और उनके साथ ऐसा हो रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इसको तोड़ दिया जाता है तो ना तो उनके पास कहीं रहने का घर है और ना कोई ठिकाना है। ऐसे हालात में बिल्डर की भी तरफ से कोई बहुत अच्छी सहूलत नहीं मिल रही है, यानी कि ये हालात ऐसे हैं कि ये सब बेघर हो जाएंगे अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि अगर ये महानगर पालिका के लोग इसको तोड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल रोड पर आने की परिस्थिति हो जाएगी। ऐसा अपने को सुनने में आया है, क्या ये सही है? ये सही है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, अब बिल्डिंग तो C1 हो गई है। हाँ, उन्होंने कैसे भी बाय हुक बाय क्रूक C1 करा दिया है। हाँ, अब C1 करा दिया तो हमको C1 का भी तो नॉर्म्स है कुछ, कि ऑल्टरनेट अकोमोडेशन हमको देवे। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देने के बाद IOD आए बिल्डर। अब बिल्डर बोलता है मैं IOD आने के बाद आपको भाड़ा दूंगा और बिल्डिंग डेमोलिशन करवा दूंगा। अगर उसने 1 साल तक IOD नहीं लाया तो हम कहाँ जाएंगे? तो पहले हमको IOD ला के रेंट देवे, सबका डिस्प्यूट सॉल्व करे। वादे किए थे सबसे मुकर गया, जो उसने वादे किए थे, जो ट्रांसपोर्टेशन देंगे और जो भी उसने कहा था, ठीक है, जो भी वो अपनी बात पे कायम रहे, जो उसने कहा है वो पूरा करे। जो भाड़ा देने की बात हुई थी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, उस सब चीजों से मुकर गया। अब उसने सिर्फ कुछ मेंबर्स को, जो उसके एजेंट थे यहाँ पर, जो टीम मेंबर्स थे, उनको ही सिर्फ उतना दिया। अच्छा, बस बाकी लोगों को उसने ऐसे अधर में छोड़ दिया। यानी उन्होंने जो वादा किया था बिल्कुल वो पूरा नहीं कर रहे। बिल्डर का नाम क्या है? गैलेक्सी बिल्डर्स। गैलेक्सी जी सर, बहुत हम लोगों को इतनी तकलीफ है। रोज पुलिस आती है, रोज ड्रामाबाजी, रोज यहाँ पर 1 बजे पुलिस आ जाती है, लेडीज पुलिस आ जाती है, बातें नहीं सुनती। जो हमारी मेन यहाँ पर आगे बढ़ती हैं, कौसर अप्पी हैं, वो एडवोकेट है यहाँ पर। अच्छा, उनको आज बल्कि मार लग गई, धक्का मुक्की हुई, ये सब हुआ। बहुत ड्रामेबाजी रोज चल रही है। के लोग आते हैं, पुलिस आती है, हाँ, पुलिस तो कुछ सुनती नहीं है, उल्टा वो तो और नोटिस लगाने पे वो सब आते हैं, बिल्कुल अपनी बात पे बिल्कुल गुंडागर्दी शुरू कर दी है। यहाँ के लोगों की बात वो लोग सुनते नहीं। जो उनको कहा गया है वो उस पे ही बस करते हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, बस। अच्छा, अच्छा, किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा, ज्यादा कुछ बोलो तो फिर वो पीछे धक्का देने लगते हैं। हाँ, यानी कि कुल मिला करके यहाँ के लोगों के साथ पूरे तरीके से पूरी गुंडागर्दी चल रही है, पूरी। अच्छा, अच्छा, कोई प्रशासन सुने? हम चाहते हैं कि अच्छे से काम हुए। हाँ, बिल्डर जो अपने वादे किए वो पूरे किए। हाँ, 28% की स्टैम्प ड्यूटी भरता है, बोलता 37% दूंगा। तो बाकी 9% कहाँ चोरी कर रहा है? वो गवर्नमेंट की चोरी कर रहा है या हमारी कर रहा है? दूसरी बात, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे, तो उसको डायरेक्टर, CEO, MD बोल के इंट्रोड्यूस किए थे उसकी फैमिली को। अच्छा, बाद में आ गया प्रॉपर्टी पे एग्रीमेंट हुआ है। प्रॉपर्टी पे एग्रीमेंट हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है आप समझ लो। अगर उसको कुछ हो गया, हट गया, भाग गया, तो कौन उसका उत्तराधिकारी कौन है? अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो एक डायरेक्टर जाता है, दूसरा आ जाता है, कंपनी उसको टेक ओवर करती है। ये प्रॉपर्टी कंपनी पे कर रहा है, कल को खुदा न खास्ता इसको कुछ हो गया तो हमारी बिल्डिंग की जिम्मेदारी क्या है? तो हमारा मानना ऐसा है कि भाई हम लोग जितने एग्जिस्टिंग है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो डिपॉजिट करे और उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी है, और उसके बाद है ना वो उसी में से काम करना स्टार्ट करे। अगर कहीं वो भाग गया, कुछ हो गया उसको, तो हम उस पैसे से अपनी बिल्डिंग तो बना सकते हैं, हमारी छत तो बन जाएगी। आज 8.5 करोड़ रुपया बोलते कि 20% प्रोजेक्ट कॉस्ट की 20% बैंक गारंटी होना चाहिए, तो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 40 करोड़ बैंक गारंटी होना चाहिए। इन्होंने उसको छोटा प्रोजेक्ट बता के 8.5 करोड़ रुपया बैंक गारंटी दिया है। अब 8.5 करोड़ बैंक गारंटी में अगर वो बिल्डिंग तोड़ के भाग जाए तो 8.5 करोड़ में हम बंद थोड़ी पाएंगे। तो हमारी घर बनने की जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमको वापस बंद के मिलना चाहिए।
अभी आज बोलते हैं कि भाई कोर्ट में बोलता है कि भाई मैं आईडी आने के बाद पैसा दूंगा। आईडी आके 1 महीने से पड़ी है, उसने 7 करोड़ रुपया भगने को नहीं है उसके पास। आईडी का पैसा भग देंगे और सबको रेंट देना का क्या, सब खाली कर देंगे, सब पीसफुल पोजीशन देंगे अपना। लेकिन क्या है, वहाँ रिवेंज टेक्निक्स चल रही है। अभी यहाँ बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं ना, 80 फैमिली रह रही 80 है। फैमिली रह रही है, ये सारे लोग रह रहे हैं। 132 फ्लैट है, लगभग 80 लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, और कुछ लोगों को उसने क्या किया, लास्ट ईयर 1.5 साल पहले है ना, कैलाश प्रवास कपड़े 1.5 बरस पहले लोगों को खाली कराने के लिए, बिल्डिंग को डेवलपमेंट दिखाने के वास्ते 43 आदमी को भाड़ा देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो 43 तो खुश हो गए कि भाई वो निकल गए, बाकी जो उनके साथ डीए किए 40 मेंबर पड़े हैं उनको नहीं दे रहे। अब बोलता ग्राउंड जीरो होने के बाद दूंगा। ग्राउंड जीरो होने के बाद उसकी बातों का भरोसा क्या है? डीए हो के 15 महीने हो गए, 17 महीना हो गए डीए को। 17 महीने। 14 अक्टूबर 2022 को डीए हुआ है, उसने अभी तक आईडी लाया आई है, उसका पैसा नहीं मिलता है। शैलेश जी, देख रहे हैं कि यहाँ के नागरिकों के साथ पूरे तरीके से नाइंसाफी हो रही है जी। ऐसी सूरत में हम चाहेंगे, चूंकि आप भी प्रदेश के प्रवक्ता हैं और यहाँ के लोगों को कैसे मदद की जाए उसकी कोई उपाय निकालनी अब जरूरी हो गई है। देखिए, मैं यहाँ पर आकर यहाँ के रहवासियों से उनकी जो समस्या है उसको मैंने सुना, काफ़ी तकनीकी बातों को भी जानने की पूरी कोशिश की, और मैं यहाँ आकर लोगों से रूबरू मिला भी तो मैंने उनके चेहरे पे आक्रोश देखा। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के इस विभाग के कर्मचारी पुलिस का सहयोग लेकर बिल्डर के दबाव में और चंद सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ में मिलाकर ये जो यहाँ पर ज़बरदस्ती कार्रवाई करवाना चाहते हैं वो हम लोग होने नहीं देंगे। गुड। क्योंकि कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके गवर्नमेंट्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही कार्रवाई होती है। और इस देश में कानून का राज है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, न कोई अधिकारी है, न कोई बिल्डर है, न कोई पुलिस है। पुलिस भी जनता की रक्षक है, न कि आज जो पुलिस ने आकर इस कंपाउंड में, मुझे यहाँ पता चला किसी माँ बहन के हाथ को मरोड़ा गया और जो भी हादसा हुआ वो एकदम ही गलत है। मैं यहाँ के स्थानीय न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यहाँ की स्थानीय पुलिस को भी चेतावनी देता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई किसी भी माँ बहन के साथ या किसी भी नागरिक के साथ अगर किया तो आगे ये याद रखना कि फिर तुमको भी यहाँ इस पुलिस स्टेशन में रहना है या नहीं रहना, या कहीं और जाना, ये सोच के रखना। शैलेश जी, जिस तरीके से प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं, तो ये लोगों का तालमेल कहीं ना कहीं बिल्डर से नहीं मिल रहा है और यहाँ तक की सोसाइटी से नहीं मिल रहा है, तो इसका रास्ता आगे जाके क्या निकलेगा? देखिए, अभी मैंने बातों को समझा है। जब सोसाइटी के पक्ष में, यहाँ के लोगों के पक्ष में VJTI का रिपोर्ट है, जे कुमार का रिपोर्ट है, जब ये बिल्डिंग तोड़ने लायक नहीं है ऐसी रिपोर्ट यहाँ के लोग बता रहे, और मैं अभी उससे कॉपी भी लूंगा उसका, और उस आधार पे मैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ के कमिश्नर है, मैं उनसे खुद मिलूंगा, या जो एडिशनल कमिश्नर है इस विभाग के, कि इस तरह के होने के बाद भी आप किस आधार पे तोड़ रहे हो सकता है उन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाया है, या किसी और एजेंसी का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लाया है यहाँ के बिल्डिंग को कमज़ोर साबित करने के लिए। अब इसके पीछे तो जब हम अधिकारी के पास बैठेंगे, हम हमारे दस्तावेज, हमारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे और उनके पास क्या है वो हम देखेंगे, तो ही हम उस विषय पे पहुँच सकते। लेकिन ये तो टेक्निकल बात हुई, लेकिन मानवता के आधार पर कहीं भी कोई भी कार्रवाई इस तरह से, जिस तरह से जोर जबरदस्ती 3-4 दिन से यहाँ चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम होता है वो लोगों को विश्वास में लेके किया जा सकता है। कानून और ये ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ छोड़ने को तैयार नहीं, हर आदमी चाहता है मेरा मकान अच्छा बने, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहूं। लेकिन आज आप इनको यहाँ से हटा दोगे तो ये जाएंगे कहाँ? ये जहाँ जाएंगे वहाँ का भाड़ा कौन देगा? ये रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे? तो उसके लिए वो जो सारी जो सोसाइटी के लोगों की, यहाँ की आम नागरिकों की, माता बहनों की मांग है
कि भाई आप उनको पहले उसके साथ पूरा एग्रीमेंट बनाइए। आप बिना पेपर वर्क किए, बिना सारी चीज़ें किए, बिना उनकी शर्तों को माने, बिना उनका रिहेबिलिटेशन किए आप कैसे कोई भी कार्रवाई कर सकते हो? ये तो एक तरह का, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही दर्दनाक विषय हुआ यहाँ पर। मैं इसकी पूरी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ महानगर पालिका के अधिकारियों को भी कि इंसान बन के रहो, राक्षस मत बनो। बिल्डरों के बहकाव में आकर अपने भविष्य को खराब मत करो, वरना हम जैसे नेता अभी मुंबई में शायद नहीं देखे हैं मुंबई के लोगों ने। मैं एक बहुत ही ईमानदार नेता हूँ और मैं जब रास्ते पे उतरता हूँ और कोई काम हाथ में लेता हूँ तो उसको अंजाम तक लेके जाता हूँ और मैं मेरी परवाह भी नहीं करता हूँ। शैलेश जी जिस तरह से ये लोग कई दिनों से रात में सदमे में रहते हैं कि सुबह कौन सी नई मुसीबत फेस करना है ये लोगों को, तो यहाँ के आवाम को क्या आश्वासन देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं इस विषय पे मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त और जो यहाँ के स्थानीय अतिरिक्त आयुक्त है महानगर पालिका के, मैं उनसे भी फ़ोन पे बात करूँगा। हो सकेगा तो कल में जाके पर्सनली मिलेंगे हम लोग डॉक्टर साहब, और यहाँ की जो डीसीपी है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे कि आपके हो क्या रहा है आपके यहाँ पे इस एरिया में। कोई भी काम हो वो कानून से हो, लीगल तरीके से हो, इलीगल तरीके से किसी भी जनता पे कोई भी जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज बिना किसी राजनीतिकरण के, आज जब जनता अपने हक के लिए एकजुट होकर अपने पर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती नहीं करवा रही है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ जब रोड पे उतरेंगे तब ये पुलिस को भी भागना पड़ेगा, बीएमसी को भी भागना पड़ेगा और बिल्डर को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकल नेता है अनिल उपाध्याय ने हमारी बहुत मदद की है। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत टाइम कल हमको पूरा बचाने वाले वो थे। आज तो हमारी बहन ने बचाई, इसके साथ धक्का मुक्की हुई, इसका धक्का मुक्की हुई। अभी एफआईआर के लिए जाकर मैं बैठी हुई हूँ और मेरा कोई एफआईआर नहीं ले रहा है। मैं एमएलसी हुआ है, डिसलोकेट हो गया मेरा हैंड, उसके बावजूद भी मेरा एफआईआर के लिए जाकर 2 घंटा बैठ के मैंने बोल रहा है मैं पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके बाद में भी मुझे नहीं, कोई मेरे साथ में पुलिस वाले नहीं आए हैं, मेरे बिल्डिंग के दूसरे नेबर्स हैं। हमारा उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, इसके पहले भी गए थे, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखा। वो हम सही बोल रहे गलत बोल रहे वो बात की बात है। आपका काम वो डायरेक्ट मना कर रहे, इंसल्ट करके भेज दिए, ह्यूमिलेट करके भेज दिए। इनको पहले ये गए थे तो उनको मेरा तो मार खाया हुआ था और मैं उसके बावजूद भी मैं उनको बोल रही हूँ मेरे को पेन हो रहा है मैडम, तो बोल रहे जब ऑफिसर आएगा तब उसके बाद में। तो मैंने बोला मेरा एफआईआर तो आप करा लो, बाद में इन्वेस्टिगेशन में झूठ से जो भी पता चलेगा, पहले एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यू हैव टू रजिस्टर इमीडिएटली, बट दे हैव जस्ट रिफ्यूज टू रजिस्टर माई केस एंड दे वर नॉट हेल्पिंग मी। दे सेड कि अगर आपको जाना है आप खुद जाओ यहाँ पर। तो हमने जाकर कौन सा हॉस्पिटल में, बीएम देसाई के अंदर हमने जाके म्यूनसिपल हॉस्पिटल में वहाँ पर हम लोग ने जाकर ये करवाया है। दिस इज माई रिपोर्ट। डिसलोकेशन हुआ है, इट्स मेंशन्ड है, ये डिसलोकेट हुआ है जी हाँ, यहाँ पर वो सब हुआ है। लेकिन हमको फिर भी मालूम है मुझे कि वहाँ जाने के बाद में, जबकि मैं एक एडवोकेट हूँ, उसके बावजूद भी मैं उनको कन्विंस नहीं कर सक रही हूँ कि मेरा एफआईआर लिखो करके। जिस तरह से शैलेश जी एक रेप्यूटेड एडवोकेट पे ये हमला हुआ है, तो यहाँ के आम नागरिक कहीं ना कहीं सिक्योर है, ये लोगों की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? नहीं, बिल्कुल। ये जो हादसा हुआ अभी बहन जी एडवोकेट जी ने बताया, ये बड़ा ही त्रासदीदायक है और बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं तो चाहूँगा कि डॉक्टर हम लोगों को यहाँ से सीधा डीसीपी साहब के पास चलना चाहिए। ये पहले ये एफआईआर लिया जाए। ये जो किसी बहन के साथ जो हुआ है ये सरासर गलत है। इस पर तुरंत एफआईआर, हम अभी यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, वाकुला, वहाँ बिल्कुल वाकुला जाएंगे। मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों में पुलिस महकमा है। देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
इस जिले के, मुंबई जिले के आशीष शेलार साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बांद्रा से विधायक हैं। इन सब का सहयोग हम सबको मिलेगा। और मैं एक बात अलग ऐलान कहना चाहता हूं, चाहे पुलिस महकमा हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के सम्मान में रहती है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। वो कितना बड़ा भी बिल्डर हो, कोई भी माफिया हो, मैं यहाँ कह के जा रहा हूं, मैं आज से उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा शैलेश पांडे जी को साथ में लेकर के, जब तक यहाँ के रहवासियों को इंसाफ न मिल जाए। इंसाफ मिलेगा, 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 क्योंकि हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार गरीबों को घर देती है, ना कि किसी को घर से बेघर करती है। हमारा काम लोगों को घर देकर बसाना है, ना कि घर तोड़कर उजाड़ना है। हमारी डायरेक्ट मुलाकात माननीय देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से है। मैं उनसे शिकायत करूंगा कि अगर यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस तरह से हमारे चैनल पे बीजेपी पार्टी के शैलेश जी और पदाधिकारी यहाँ की आवाम को ये लोगों ने आश्वासन दिया है, देखेंगे कि ये इनके आश्वासन पे यहाँ की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। जब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।